बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश तारमले। आइए दोस्तों लौट चलते हैं अब लाइड शैलेश केने प्रतिष्ठान निंबोली की दुनिया में मैच नंबर हम 4 देख रहे। धनेश 11 कुक्से बनाम रॉयल मांडा के बीच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था रॉयल मांडा ने धनेश कुक्से के सामने। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर प्रेम और उनका साथ देने के लिए राज पाटिल, वन ऑफ द क्लास ऑलराउंडर इन पीटीसी। गेंदबाजी के लिए पहले ओवर के लिए जगन को बुलाए। खेल की शुरुआत होती भी सामना करते हुए प्रेम, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ राउंड विकेट जगन। पहली गेंद मोटा सिरा अपील की थी वहां पर लॉन्ग ऑफ राउंड फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। किस्मत वाले रहे एक रन पूरा करते हुए। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ प्रेम का। एक बिना किसी नुकसान पर राज पाटिल पहली मर्तबा सामना करते हुए इस मर्तबा उठाने की कोशिश की थी। ओहो, निशाना चूक गया। वहां पर लेग बाई का इशारा था वह मुख्य अंपायर का। बल्ले से लगने के बाद चली गई थी यस, 2 बिना किसी नुकसान पर। जगन मुड़ते हुए प्रेम के लिए उछाल दिया इनफील्ड के ऊपर से। गेंद जारी है मिड ऑन से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लहराती हुई विकेट कीपर के पास रुका हुआ स्कोर 6। इसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला विकी स्पोर्ट्स कुक से बनाम इसके साथ इस मर्तबा मोड़ दिया है। दिलकश कमाल का शॉट, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के बाहर 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद प्रेम पाटिल बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे। 10 दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ धनेश 11 कुक्से का स्कोर। अब तापमान इस वक्त काफी बढ़ चुका है। आप देख रहे सीधा प्रसारण छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड निंबोली से लाइट शैलेश केने प्रतिष्ठान मेमोरियल कप 2020। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से इस मेमोरियल कप का आनंद ले सकते। लेट शैलेश केने मेमोरियल कप 2020 लॉगिन कीजिए या फिर इसके entertainment.in लॉगिन कीजिए। इसका सारा क्रेडिट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इसके इंटरटेनमेंट को जाता हुआ। देखिए खेल की शुरुआत करनी है।
क्योंकि समय काफी लिया जा रहा है रॉयल मांडा की तरफ से। अनिल को गेंदबाजी पे लगाया, सामना करते हुए बैट्समैन राज। देखना अब राज पाटिल एक विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन आज ओपन करने के लिए आए धनेश कुकसे के लिए। राउंड विकेट अनिल। मर्तबा गेंद को कंट्रोल पुल शॉट खेला, गेंद चली गई स्क्वायर लेग की दिशा पर डीप में। कंट्रोल पुल शॉट था, लेग ब्रेक की थी और पर गेंद के आने का इंतजार किया था, उसके बाद शॉट्स को खिला था राज पाटिल ने। बल्ले पर ठीक से गेंद लगी नहीं थी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रेम के लिए अब अनिल हल्का सा रन अप। मर्तबा ज्यादा सफल हुए बैट्समैन, काफी तेज की थी, वेरिएशन गेंदबाजी में लाया था। देखिए गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी, किस्मत वाले रहे जिस तरह से रिप्ले में बताया जाए। प्रेम के लिए 2 चौके की मदद के साथ 9 पर बल्लेबाजी अभी भी कर रहे अपने टीम के लिए। मर्तबा उछाल दिया आसमान में, गेंद खड़ी हो चुकी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और प्रेम पाटिल आउट। पहले विकेट का पतन होता हुआ देखिए किस तरह से आउट हुए थे। सर आसमान में चला गया था और गेंद भी काफी देर तक आसमान में चली गई थी, एलिवेशन नहीं बना था, ऊंचाई ज्यादा थी और गेंद के नीचे स्वयं विकेट कीपर थे। और बहुत अच्छा जज, इस तरह के जो कैचेस रहते जो पकड़ना बहुत मुश्किल रहते, स्कार्ड कैच था ऊपर और बहुत अच्छा अनुमान था विकेट कीपर का। और पहला विकेट गिरता हुआ प्रेम पाटिल के रूप में। नया बैट्समैन आतिश आगे आ चुके, बल्ले की मांग की ऊपर राज पाटिल ने। जब तक ये दोनों भी बल्लेबाज क्रीज पर रहेंगे तब तक काफी सारे रनों की आशाएं जीवित रहेंगी धनेश स्पोर्ट्स कुकसे के लिए। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 11 रन प्रेम पाटिल आउट होने के बाद। अनिल अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए राइट आर्म राउंड डे विकेट जाते हुए आतिश माघे के लिए। मर्तबा लॉन्गन की दिशा पर खेला है, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, दूर से थ्रो आता हुआ एक पर संतोष होते हुए आतिश माघे और राज पाटिल। स्ट्राइक अब राज पाटिल के पास जाती हुई स्कोर 12 के ऊपर जाता हुआ। और नंबर 2 का खेल चलता हुआ ओजुरली छोड़ के जानिब से अनिल मुड़ते हुए। मर्तबा स्लॉप स्वीप कर दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जारी है, तेज आउटफील्ड, खिलाड़ी को चकमा देकर 4 रनों के लिए। हालांकि अब क्रिकेट के जो नियम है वो भी काफी बदल चुके हैं। जब टेनिस क्रिकेट में सिर्फ रिंग के अंदर 2 खिलाड़ी रहते थे, अब 4 खिलाड़ी है और उसी का लाभ उठा रहे। और खाली क्षेत्र में खिला था, लोअर फुल टॉस गेंद थी गेंदबाज अनिल की, छोटी गेंद लेकिन बल्ले पर ठीक से लगी नहीं, नो मैंस लाइन में टिप्पा खाती भी, लेकिन गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे। शॉट डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर के खिलाड़ी, जब तक राज पाटिल 1 रन पूरा करते हुए अपने आप से निराश होंगे। हालांकि छोटी गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए थे, लगभग गेंद बल्ले के स्टिकर पर लगी थी, इसी के कारण 1 रन पूरा करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट गंवाने के बाद अनिल ने बहुत कंजूस भरी हुई गेंदबाजी की, जिसमें 7 रन और 1 कीमती विकेट हासिल किया प्रेम के रूप में।
लेट शैलेश कीने की याद को ताज़ा कर दिया। आज 1 दिसंबर और 1 दिसंबर 2019 में इस दुनिया को छोड़कर सभी दोस्तों को अलविदा कहा था। इसी शैलेश कीने ने उनकी याद को आज ताज़ा किया है। आदित्य ग्रुप निम्बोली लेट शैलेश कीने मेमोरियल ट्रॉफी आप देख रहे हैं 2020। तीसरे ओवर के लिए प्रमोद और एक स्पिन गेंदबाज। इस मर्तबा छोटी गेंद थी, ये देखिए कॉलिंग नहीं हो पा रहा और विकेट गिरता हुआ आतिश का। देखिए ऑफ ब्रेक किया था पर पुल करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद के निचले बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी थी और शॉट मिड विकेट की दिशा पर जो खिलाड़ी थे उनके पास गेंद चली गई थी और कॉलिंग नहीं थी पर आतिश मागे और राज पाटिल के बीच में और विकेट गिरता हुआ आतिश का 1 रन बनाकर आउट होते हुए अपनी टीम के लिए 17 के योग पर गिरने वाला दूसरा विकेट आतिश मागे के रूप में। नए बैट्समैन शुभम मतलब उछाल दिया आसमानी टोला, लेकिन ओहो मौका भी दिया और छक्का भी दे दिया पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। शुरू हो गए तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल बन जाता है। अब अपने छोड़ को चेंज किया है, 2 पर 2 ठोक डाले। अभी तक सिक्सर के हैट्रिक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किए, हालांकि कोई भी हैट्रिक नहीं हुई अभी तक इस मेमोरियल कप में। मर्तबा चूक गए ओवर, देखना है चूक गए खिलाड़ी, रन की कोशिश की थी वहां पर। रुका हुआ स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। छोड़ को चेंज करने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंद निकल गई प्रमोद के लिए। मर्तबा ज्यादा सफल हुए बैट्समैन वाइड की मांग कर रहे थे बैट्समैन राज पाटिल, लेकिन वो ज्यादा सफल होने के कारण गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी। जब बैट्समैन ऑफ स्टंप के बारे ज्यादा सफल होते तो उनको पता नहीं चलता कि हमारा लेग स्टंप कहां पर है, और वही भूल गए थे ऊपर राज पाटिल। अगली गेंद प्रमोद की, राइट आर्म ओवर दी विकेट। मर्तबा बल्ले पर ठीक से लगे नहीं, एलिवेशन नहीं बना, गेंद जा रही है आउटफील्ड में। तेज कदमों के साथ गेंद को उठाते हुए और तेज कदमों के साथ बल्लेबाज भी 1 रन पूरा करते हुए 30 पर जाता हुआ स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी स्कोर को देखा जाए तो 30 बने। हालांकि पिछला मुकाबला हमने देखा था कि 37 पर एक आखिरी ओवर तक मुकाबला चला गया था खारबाव बना पिंपलास के बीच में। अब आखिरी ओवर में देखना कितने रनों की लूटमार करते राज और शुभम, या फिर नफी तुलियम गेंदबाजी देखते रॉयल गेंदबाजी। स्लॉग ओवर में देखना अब रॉयल मांडा की तरफ से किसको गेंदबाजी पे बुलाते हैं। आने वाले बैटिंग ऑर्डर में पंकज, कई ऐसे चेहरे जो आकर रन बना सकते धनेश 11 कुक्से के लिए।
इसके बाद आज के दिन का पहले राउंड का आखिरी मुकाबला मैच ऑफ द डे एसके सापे बनाम विकी स्पोर्ट्स कुकसे। दोनों कप्तानों से निवेदन है आपको इनिंग समाप्त होने के बाद टॉस के लिए आना है। राज पाटिल आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक पर सत्यम को बुलाया वह गेंदबाजी के लिए उजुरली एंड के जानिब से। दोनों भी दायाद के बैट्समैन है। ऑफ साइड पर दो खिलाड़ी इस वक्त आउटफील्ड में, एक डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में काऊ कॉर्नर की दिशा पर जो अब थोड़ा सा वाइड किया, लॉन्ग ऑन की दिशा पर उछाल दिया है, स्लॉट में मिल दिया और गेंद को तान दिया आसमान में 6 रनों के लिए। खिलाड़ी बन गए दर्शक और दर्शक बन गए थे पर खिलाड़ी क्या शॉट खेला है। फॉलो थ्रू देखिए राज पाटिल का रिप्ले में, जैसी गेंद अपने फ्रंट लेग को अलग किया और गेंद को तान दिया, स्लॉट में मिली थी विद द टाइट 6 रन। सत्यम के सामने अब बाजू खोलते हुए छोटी गेंद, ओहो क्या बल्लेबाजी हो रही है ऊपर, गेंद लैंड होती भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है। मैंने पहले ही कहा था अगर राज पाटिल शुरू हो चुके तो उनको रोकना बहुत मुश्किल है। ताबड़तोड़ और कमर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दूसरी मर्तबा सिक्सर के हैट्रिक पर राज पाटिल तो अब सिर्फ सिक्सर में डील कर रहे हैं। सत्यम मुड़ते हुए, स्कोर 42, डेंजर जोन की तरफ बढ़ता हुआ, फुल टॉस गेंद और सिक्सर के हैट्रिक करने वाले पहले बल्लेबाज बनते हुए धनेश 11 कुकसे के राज पाटिल लाइड शैलेश के ने प्रतिष्ठान मेमोरियल ट्रॉफी 2020 के फुल टॉस गेंद और गेंद को स्वंग कर दिया था दूर कई डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर लेग पर 6 रनों के लिए। 5 सिक्सर अभी तक लगा चुके और एक चौके के मदद के साथ 37 पर बल्लेबाजी करते हुए राज पाटिल अभी भी 13 रन दूर अपने अर्धशतक से और टीम का स्कोर 48 रन। मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट्स, ये भी जाएगी मैदान के बाहर। 4 पर 4 ठोक डाले। हालांकि कीर्तिमान इस मैदान पर हीरामन शेलार ने लगाया था आमदार कप, इसी जो ग्राउंड पर 2018 में हुआ था विकी स्पोर्ट्स कुकसे के सामने। हालांकि वो सिक्सर लगने के बाद भी मुकाबला हार गई थी। इस मर्तबा और एक और 5 गेंदों पर 5 सिक्सर। देखिए इस वक्त पड़गा टेनिस क्रिकेट के बहुत मशहूर महान कमेंटेटर योगेश पाटिल की तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्स, धनेश कुकसे के लिए कॉम्प्लीमेंट्स। अगर 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाते तो फिर पीटीसी के बेस्ट कमेंटेटर जिनको अवार्ड मिला था योगेश पाटिल की तरफ से 6000 रुपए। अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर और 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगा दे तो फिर योगेश पाटिल जो कुकसे गांव से बिलोंग करते कमेंटेटर है पीटीसी के, उनके तरफ से 6000। अब एक सिक्सर की कीमत 6000 रुपए बन चुकी है। और देखना है गेंद, ओहो
क्या कुछ हुआ वहां पर। अर्धशतक तो बना है, लेकिन योगेश पाटिल की 6000 भी बच चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर बना है 61 और 62 रनों की चुनौती रखी है धनेश कुकसे ने। व्हाट अ इनिंग बाय राज पाटिल, इनक्रेडिबल। इस इनिंग के लिए कोई भी शब्द नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि राज पाटिल अगर शुरू हो गए तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल है। हालांकि आतिश मागे को जब उन्होंने रन आउट किया था वो खुद निराश थे, क्योंकि एक अच्छे स्ट्राइकर कॉलिंग और अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण वो आउट हुए थे। उसके बाद बहुत अच्छी पारी खेली। अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे। विकी स्पोर्ट्स कुकसे बनाम एसके सापे। मैं अक्सर कहता हूँ सापे टीम में दीपेश माली तो नहीं, लेकिन दीपेश मागे अक्सर रहते। दीपेश को बुलाया टॉस के लिए और पंकज विकी स्पोर्ट्स कुकसे के कैप्टन। टॉस हो रहा है इस वक्त दोनों भी टीमों के बीच में। बासठ रनों की चुनौती रखी है रॉयल मांडा के सामने धनेश कुकसे ने। विकी स्पोर्ट्स कुकसे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है ज्ञानेश्वर मागे फैम टीम एसके स्पोर्ट्स सापे के सामने। हालांकि समाचार एक अच्छी न्यूज है कि सापे की दोनों टीमें आज हालांकि एक हो चुके हैं और खुशी भी होनी चाहिए। हालांकि आई गाउती भी जो टीम थी उसमें यंग खिलाड़ी थे, उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है और एसके सापे के पास यंग प्लस सीनियर, जब इन दोनों का मिला होगा तो एक बहुत मजबूत टीम बन सकती है। और देखना होगा अगले मुकाबले में एसके सापे किस तरह से झेलती है विकी स्पोर्ट्स कुकसे को। हालांकि विकी स्पोर्ट्स कुकसे ने इस मैदान पर हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला है, इस एरिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन लौट चलते अब अगली इनिंग की तरफ जहां पर 62 की चुनौती रखी है धनेश कुकसे ने रॉयल मांडा के सामने। इस कप में अभी तक 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगे। जो लगाने वाले बैट्समैन राज पाटिल है, सिक्सर के हैट्रिक राज पाटिल के नाम है। अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बैट्समैन है धनेश कुकसे के राज पाटिल। राज ने पहले इनिंग में तो पूरी तरह से राज किया है। देखना अब किस तरह से चुनौतियों का सामना करती है रॉयल मांडा, किस तरह से रॉयल खेल खेलती है धनेश कुकसे के सामने। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर रवि और केतन। पहले ओवर के लिए की ऑफ सक्सेस धनेश कुकसे। राज पाटिल को आक्रमण को बुलाया। सापे के और पीटीसी के रबाड़ा भी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए। अक्षय सुतार एक बहुत बड़ा नाम है। कई यंग खिलाड़ी हम देखने वाले अगले मुकाबले में इसके सापे में, क्योंकि दोनों टीमें अब एक हो चुकी है और सीनियर और जूनियर का जब मिलाप होता है तो नजारा कुछ अलग ही रहता है। खेल की शुरुआत करनी है। गेंदबाजी के लिए निम्बवली छोड़ के जानिब से मुड़ते हुए राज पाटिल। मैंडेटरी पावर प्ले में
उनके ऊपर कमान सौंप दिए टीम के कैप्टन धनेश कुकसे के। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी एक डीप लॉन्ग ऑन की दिशा पर शुभम के रूप में शॉट, थर्ड मैन शॉट, फाइन लेग, स्क्वायर लेग शॉट। अब एक शॉट मिड विकेट, जो मिड विकेट के डीप की खिलाड़ी थे अब उनको थोड़ा सा वाइड किया है, लगभग एक खिलाड़ी मिड ऑन की दिशा पर पंकज के रूप में प्रेम कवर पॉइंट। खेल की शुरुआत राज मुड़ते हुए, पहली गेंद राज की, मर्तबा खेल दिया है प्रेम के पास लेकिन मिस फील्ड। दूसरी एक रन इस बीच पूरा करते हुए कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नजर आई थी रवि और केतन के बीच में, हल्की सी मिस फील्ड हुई थी। हालांकि एक की जगह पर दो भी बन सकते थे लेकिन पहले रन के लिए ट्रम्बलिंग हड़बड़ाहट हुई थी रवि और केतन के बीच में। लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए गेंदबाज राज पाटिल फिर एक मर्तबा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अब लॉन्ग ऑन की दिशा पर लाया है, एक डीप में मिड विकेट खिलाड़ी। मर्तबा खेलना चाहते थे कहीं पर और गेंद चली गई कहीं और, राज पाटिल अब जाके गेंद को उठाते हुए एक रन पूरा करते हुए। सिंगल और डबल से अब काम तो बनने वाला नहीं रॉयल मांडा का, जबकि लक्ष्य बहुत बड़ा खड़ा कर दिया धनेश 11 कुकसे ने। अब टॉप गेंद में बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है रॉयल मांडा को। उठाने की कोशिश, शायद पर कैच छूट गया आतिश मागे के हाथों से, किस्मत वाले रहे पर बैट्समैन रवि। यस, बल्ले के लगने के बाद चली गई थी विकेट कीपर के पास लेकिन पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाए थे, गेंद के हाथ से छिटक गई, विकेट छिटक गया पर धनेश कुकसे के हाथों से। राज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया, गेंदबाजी भी बहुत सटीक लेन पर होती भी, और दी विकेट। फिर से हवा में गेंद और इस मर्तबा कोई भी गलती नहीं, आतिश मागी गेंद के नीचे और पहला विकेट गिरता हुआ कैच के रूप में रवि के नाम। रवि के रूप में पहला विकेट का पतन होता हुआ। हालांकि की ऑफ सक्सेस है रॉयल मांडा के रवि और निराश कदमों से लौटते हुए एक रन बनाया आउट होने से पहले अपने टीम के लिए और 2 के ऊपर रॉयल मांडा का पहला विकेट गिरता हुआ रवि के रूप में। वेरिएशन काफी है राज पाटिल के पास और उसी को यूटिलाइज करते हुए इस अहम मुकाबले में, जब 3 ओवर में काफी स्ट्रगल कर रही थी धनेश कुक से 30 बने थे और आखिरी ओवर में जो 31 बने वही मैच का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, पहले बाउंस पर 6 रनों के लिए। संकेत के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला चौका और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन रॉयल मांडा का। आखिरी गेंद शेष मैंडेटरी पावर प्ले की। मर्तबा इन स्टाइल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, डाउन द विकेट, मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला, गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आते हुए संकेत के बल्ले से राज पाटिल का पहला ओवर समाप्त होता हुआ 10 रन बनते हुए स्कोर 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ। 1 विकेट गंवाने के बाद बची भी अब 3 ओवरों में जीतने के लिए 52 की चुनौती अभी तक बची है। 18 गेंदे और 52 रन रॉयल मांडा को जीतने के लिए। अब
टीम मीटिंग होती भी दूसरी ओर के लिए देखना बा किसको गेंदबाजी पे बुलाते ओजुरली छोड़ के जानिब से। जो पहला मुकाबला हुआ था जिसमें किरौली बनाम गौरीपाड़ा ने उस मुकाबले को जीत लिया था। बल्यानी वर्सेस वरफ आखिरी गेंद तक मुकाबला चला गया था और बहुत कट टू कट मुकाबले में शिकस्त हुई थी वरफ टीम की। पिंपलास बनाम खारबाव ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। सेकंड इनिंग में जो उनके बल्लेबाज चेतन जिन्होंने 2 सिक्सर लगा के मैच को जिता दिया था। और जो इस वक्त अब दर्शक और श्रोता जो आप मैच देख रहे धनेश कुक से बनाम रॉयल मांडा के बीच में, धनेश ने 4 ओवरों में 61 बनाया, 62 की चुनौती। उसके जवाब में राज पाटिल के 1 ओवर में 10 बने और सिर्फ 1 विकेट गिराए रवि के रूप में। पंकज एक महान गेंदबाज आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मर्तबा बल्ले के लगने के बाद चली गई थी शॉट जो फाइन लेग के खिलाड़ी थे उनके पास। वाइट का इशारा था अपने बाजू को खोलते हुए। इतनी तेज धूप है लेकिन कृष्णा केने के चेहरे पर अभी भी मुस्कान नजर आती है। ये उनकी खासियत है। स्कोर 12 पर जा चुका है एक्स्ट्रा के मदद के साथ। पंकज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मर्तबा कमाल का शॉट खेला है लेकिन खिलाड़ियों पर मौजूद है प्रेम। बढ़िया फील्डिंग, पहले बाउंस पर उठाते हुए गेंद को दूसरे की कोशिश और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ थी, कमाल की रनिंग थी संकेत और केतन की। 2 रन पूरे करते हुए इस बीच संकेत 14 पर स्कोर आगे सरकता हुआ। यहां से अब बाउंड्रीज और सिक्सर में डील करनी होगी अगर इस मैच को रॉयल मांडा को जीतना है तो। पंकज मुड़ते हुए मर्तबा धीमी की थी गेंद को, हल्की सी मिसफील्ड भी स्क्वायर लेग पर लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। फ्लाइट दिया था पर बैट्समैन को लगातार मजबूर कर रहे शॉट्स खेलने के लिए और यही खासियत है पंकज की, फ्लाइटेड गेंदों को अक्सर रखते हो। स्कोर 15 के ऊपर जा चुका इस सिंगल के मदद के साथ। सामना करे अब केतन। फुल टॉस गेंद और जैसी गेंद वैसी नसीहत 6 रन। फुल टॉस गेंद थी और उसको भेज दिया था, दूर गई, जंगल में गेंद जाती हुई। फुल टॉस गेंद, बैट्समैन के आंखों की चमक बढ़ गई, गेंद फुटबॉल नजर आ गई थी। और पर केतन को और टाइमिंग और ताकत का मजबूत इस्तेमाल करते हुए और गेंद दूर कहीं लैंड होती हुई 6 रनों के लिए। स्कोर अब उछलता हुआ 21 रन। पंकज तो केतन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और एक देखना है लेकिन गेंद आसमान में चली गई और सिर्फ देखते रहे पर शुभम गेंद उनके सर के ऊपर से 2 पर 2 ठोक डाले। अब टिट फॉर टैट, ईट का जवाब अब पत्थर से देते हुए।
जो पिच के ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन चली गई उसको अगर गेंद लगकर अगर कोई बैट्समैन का कैच लिया जाता तो फिर उसको आउट घोषित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। पंकज गेंद के आने का इंतजार किया था, फिर से खाली क्षेत्र में खेला, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा पर, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना 28, 1 विकेट गंवाने के बाद। दोस्तों आप देख रहे लेट शैलेश केने प्रतिष्ठान निंबोली मेमोरियल कप 2020 शैलेश केने की याद को आज फिर एक मर्तबा ताजा किया है। बची भी अब 12 गेंदें और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। अब 12 गेंदें और 34 रन। अब हर ओवर में जीतने के लिए जो रिक्वायर्ड रन रेट है अब 17.00 का बनता हुआ। बासठ की चुनौती करते हुए 12 गेंदे 34 रन। गेंद अब आतिश मागे के हाथ में थमा दिए। आतिश बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाए। खेल की शुरुआत करनी है। समय काफी लिया जा रहा है इस वक्त इस मैच के लिए। मर्तबा उछाल दिया लेकिन ग्राउंड के अंदर आसमानी टोला शुभम गेंद के नीचे और बहुत अच्छा जज और विकेट गिरता हुआ अब केतन का। हालांकि काफी ऊंची गेंद चली गई थी और इस तरह के कैचेस आउटफील्ड में पकड़ना बहुत मुश्किल रहते हैं। हालांकि स्कायर कैचेस रहते हैं। शुभम गेंद के नीचे थे और नए बैट्समैन निशांत को भेजा है। बची हुई अब 11 गेंदें और अभी भी 34 रनों की जरूरत। आतिश मागे अपनी टीम को जब जरूरत थी विकेट की और अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए प्राइसलेस विकेट। हालांकि केतन ने 2 सिक्सर लगाए थे पंकज के सामने। संकेत सामना करते हुए आतिश मागे ओवर द विकेट, छोटी गेंद डाउन द विकेट, आसमानी टोला 6 रन। क्या शॉट खेला पर छोटी गेंद थी, फोर्स किया था डाउन दी विकेट। गेंद जा रही है अब जाके लैंड होती हुई 6 रन। बहुत अच्छा कैमरा वर्क राजेश बार्शी का। क्या शॉट खेला पर संकेत ने भी अब संकेत दिए धनेश कुक्से को। लड़ाई अब आर या पार की। अब संकेत धनेश कुक्से को संकेत देते हुए आतिश मागे राइट आर्म ओवर दी विकेट संकेत के लिए। मर्तबा ऑन साइड में खेल दिया। गेंद जारी है शुभम के पास। बढ़िया फील्डिंग डीप में मिड विकेट की दिशा पर, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। कंट्रोल पुल शॉट था, सिंगल के साथ इसको लगे सड़कता हुआ 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
निशान पहली मर्तबा सामना करते हुए आतिश मागे का। अब आखिरी ओवर में देखना किसको गेंदबाजी पे बुलाते, ये भी देखने वाली बात रहेंगी। इस मर्तबा बॉलर बैक ड्रॉ, देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है। यस, दोनों भी अंपायर इस वक्त बातचीत करते हुए, जो भी ग्राउंड अंपायर का डिसीजन रहेगा वो अंतिम रहेगा, उसको अब को स्वीकार करना है दोनों भी टीमों को। यस, आउट घोषित किया वहां पर बैट्समैन निशान को। गेंद उनके जूते पर लगने के बाद सीधा चली गई थी खिलाड़ी के पास। इस तरह के इंसिडेंट बहुत कम मर्तबा होते टेनिस क्रिकेट में। निशान के रूप में नए बैट्समैन बाबू को भेजा है निशान की जगह पूरी करने के लिए, लेकिन संकेत अभी भी क्रीज पर है। आतिश मागी का ओवर नंबर 3 चलता हुआ और रुका हुआ स्कोर 35 रन। अभी भी 27 रनों की जरूरत। मर्तबा स्लॉट स्वीप कर दिया, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर 4 रनों के लिए। अब 39 रन, बची हुई गेंदों पर अब 23 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 23 रन। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ। आखिरी गेंद, इस गेंद पर अगर एक बड़ा शॉट लगता तो फिर रॉयल मांडा इस मैच में लगभग बनी रहेंगी, लेकिन एक अच्छी गेंद निकल गई तो फिर कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में 23 रन बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है रॉयल स्पोर्ट्स मांडा टीम के लिए। आतिश लगातार फील्डिंग में बदलाव करते हुए ऑन साइड में अब कुल मिलाकर आउटफील्ड में 4 खिलाड़ी उनके लिए नजर आते हुए, जबकि एक खिलाड़ी रिंग के अंदर है जो शॉट फाइन लेग की दिशा पर। अब कसी भी फील्डिंग नजर आती हुई संकेत के लिए, और गेंद चली गई। सवाल पूछा वहां पर, लेकिन विश्वास में कम और उत्साह में ज्यादा और अंपायर टच से मस नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर रॉयल मांडा 39 रन, 1 और जीतने के लिए अब 23 रनों की जरूरत धनेश कुक्से के सामने रॉयल मांडा को। इस वक्त लेते हुए धनेश कुक्से के खिलाड़ी मैच समरी को दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा ग्राफिक्स हम देख रहे। शंकर और किरण थले का रॉयल मांडा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 3 विकेटें। राज ने पहला ओवर किया था, आतिश मागे ओवर नंबर 2 3 किया था, पंकज ने ओवर नंबर 2 किया था। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए अब करण को बुलाया है। हालांकि काफी सारे विकल्प है धनेश कुक्से के पास।
लेकिन करण की तरफ चले गए धनेश के कैप्टन। करण एक युवा गेंदबाज है, सामना करते हुए बैट्समैन बाबू। मर्तबा छोड़ दिया ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। 6 गेंदे 22 रन, 40 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ। दोस्तों इसके बाद कहीं भी मत जाओ, एक हाई वोल्टेज मुकाबला विकी स्पोर्ट्स कुक से बनाम एसके स्पोर्ट्स सापे। छोटी गेंद, ओहो विकेट ऊपर फेंक दिया बाबू ने संकेत के लिए। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ बाबू के रूप में नए बैट्समैन प्रमोद आ चुके, लेकिन स्ट्राइक इस वक्त संकेत के पास। अब आशा की आखिरी किरण संकेत स्ट्राइक पर। बची हुई 5 गेंदे और 22 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। 5-22 का इक्वेशन। और दी विकेट किरण। करण मुड़ते हुए इस मर्तबा गेंद को घूम के मार दिया है, हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए अपनी क्रीज में सही सलामत पहुंचते हुए 4 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत। 42 पर जाता हुआ स्कोर रॉयल मांडा का 4 विकेटों के नुकसान पर। पूरे दुनिया में इस वक्त कोरोना चलने के बाद भी काफी सारे दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। करण मुड़ते हुए सामना करते हुए संकेत। 4 गेंदे 20 रन, छोड़ दिया ऊपर वाइट। 43 पर जाता हुआ स्कोर 43, 4 विकेटों के नुकसान पर। बची हुई 4 गेंदे 19 रन। जो राज पाटिल ने आखिरी ओवर में 5 सिक्सर लगाए थे, वही मैच की अब दिशा और दशा तय कर रहे। मर्तबा गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ, गेंद पड़ने के बाद नीचे बैठ गई थी। यस, हालांकि उजूरली छोर से जब भी गेंदबाजी होती है तो कभी गेंदे स्किड होती है, तो कभी गेंदे बाउंस होती है, तो कभी गेंदे नीचे बैठ जाती है। काफी सारे शरारत करता हुआ विकेट। अगली गेंद करण की, मर्तबा ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी मिड विकेट पर। आतिश गेंद को उठाते हुए, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज बची है। जीत और हार के अंतर को कम करने की कोशिश हो रही है रॉयल मांडा की तरफ से। प्रमोद के लिए लगभग जीत की खुशबू को महसूस करती हुई बहुत अच्छी गेंद ब्लॉकल में रखा था, सिर्फ मोड़ दिया था पैरों के सामने से, निशाना चूक गया तो पर शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी का। रन पूरा करते हुए प्रमोद 1। आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की और गेंद चली गई मैदान के बाहर और रॉयल मांडा इस
कप से बाहर होती हुई हार्ड लक, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन धनेश 11 कुक से, हार्ड लक टफ लक रॉयल मांडा। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने